आज तक आप लोगों ने कहावत सिर्फ सुनी ही होगी कि बैठे बैठे कुर्सी तोड़ना। आइए आपको आज उसका लाइव एग्जाम्पल दिखा देते हैं। अगर आज सीसीटीवी कैमरे ना होते तो ये दुर्लभ दृश्य हम लोग कभी भी नहीं देख पाते। तो कृपया करें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि सीसीटीवी कैमरे का आविष्कार किसने किया था। राम राम मेरे प्यारे युवाओं की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like a वैसे पाकिस्तान वालों ने कोशिश अच्छी की थी, बट ये कोशिश इन्हें दोबारा नहीं करनी चाहिए। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। शाबाश। वैसे इस जर्मन शेफर्ड के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई दूसरा नहीं हो सकता। धन्यवाद। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। क्या ही मूर्ख महिला है ये, इसने संसद में जो नाम दिया था इसे उसी नाम से समस्या हो रही है। खैर रही होगी अमिताभ बच्चन जी की कोई मजबूरी। कि अर्जुन की आंख सब लोग बोलते हैं कि एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए और इतना फोकस होना चाहिए, मगर अर्जुन ने कितना कुछ मिस आउट कर दिया फोकस करने में। पूरी दुनिया जो इतना सुंदर जंगल था उसके आसपास वो तो देखा ही, तो लोग थे उसके साथ भी कुछ नहीं उनका जम पाया। वो क्या हुआ कि वो एक लक्ष्य को फॉलो करने में आप जो इतना सब कुछ खो देते हैं, was it worth it finally for Arjun? Manu, just take us through the final few moments and final few shots. What was going on in your mind? Honestly, I read a lot of Gita and all. So what was going through my mind is just do what you are meant to do. Just do what you are supposed to do, and just leave whatever the destiny. You can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. इन जैसे फर्जी लिबरल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका लक्ष्य आईपीएस बनने का है तब आपको आईपीएस से रिलेटेड बुक्स ना पढ़कर कोई कॉमिक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। सोचिए इस घटिया मानसिकता के लोग अब तक बॉलीवुड में अपना डेरा जमाए हुए बैठे थे और इसी की वजह से बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदुओं को हमेशा टारगेट किया जाता रहा है। एक बार दिल्ली के अंदर साफ सफाई का काम आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, हम दिल्ली की सफाई का मॉडल उस लेवल पे पहुंचाएंगे कि पूरा देश फोन करके आपसे पूछेगा कि दिल्ली में आपने ऐसा क्या किया कि दिल्ली की सफाई हर जगह नाम आ रही। दिल्ली की सफाई की मिसाल पूरे देश में दी जाएगी, ऐसा काम हम लोग करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीजन 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। इन नमूनों की पूरी राजनीति ही दूसरों पर दोष लगाने से चल रही है। बाकी रही बात कि पूरे देश से फोन आए कि आपने दिल्ली में ऐसा क्या किया, तो आइए उसकी भी स्थिति देख लेते हैं। दोस्तों ये रोहतक रोड है, नेशनल हाईवे, और ये सर्विस रोड है। ये नाला नहीं है, सर्विस रोड है। ये देख रहे हैं, ये केजरीवाल की बदौलत है। केजरीवाल ने जिस तरीके से इस मुल्क को और इस दिल्ली को बर्बाद किया है, ऊपर शीला दीक्षित जी की बनाई हुई
मेट्रो है, सामने शीला दीक्षित जी का बनाया हुआ पुल है, एसी बसें हैं और ये केजरीवाल की गंदगी, ये आप देखिए, ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड। ऐसा बेड़ा गर्क करा है इसने पूरी दिल्ली का, ना नाले साफ हुए ना कुछ, और बरसात हुए भी एक ज़माना हो गया यहाँ पे। मैं कहना चाहता हूँ इस केजरीवाल को सड़ना चाहिए, जो शराब का कारोबारी है, जिसने शराब के चक्कर में पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी। ये तो सच में केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन ही बना दिया। अब हम एक ऐसी बेसमेंट में खड़े हैं जहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, इसका नाम है दृष्टि द विजन। और ये दृष्टि द विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं विकास दिव्यकीर्ति सर। विकास दिव्यकीर्ति सर को आप सब जानते हैं, यूट्यूब चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर, पॉडकास्ट चैनल पर वो धर्म से लेकर के, अंतरिक्ष से लेकर के, रामायण से लेकर के, ओशो से लेकर के, भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सब पर बातें करते हैं। लेकिन वही उन जिस कंपनी के, जिस कोचिंग के वे मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, वो दृष्टि द विजन यहीं एक बेसमेंट में चलती है। ये मुखर्जी नगर का इलाका है, ये बेसमेंट है और बेसमेंट में आप क्लासेस नहीं चला सकते। 2 दिन हो गए इस मामले को। अब तक जो आदर्श शिक्षक बनकर सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज़ देते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने 3 बच्चों की मौत पर अफसोस तक जाहिर नहीं किया है। वो सर जो बताते थे कि वो कितना बच्चों का साथ देते हैं, वो कितनी मोहब्बत करते हैं, वो कितने प्रतिबद्ध हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके पास वक्त नहीं है। क्या उनका इंटरनेट ख़त्म हो गया है? क्या वो इंटरव्यूज़ देने के लिए उनके पास लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं कि उन्होंने सांत्वना देते हुए भी कुछ नहीं कहा है? अब दिल्ली के राजेंद्र नगर में छात्रों के साथ जो दुखद दुर्घटना हुई है, उसके बाद विकास दिव्यकीर्ति बेचारे विलुप्त हो चुके हैं। अब शायद नए अवतार में प्रकट होने की आशंका है। वैसे तो विकास दिव्यकीर्ति सोशल मीडिया पर आकर काफी ज्ञान देते रहते हैं, कभी ओशो बन जाएंगे, कभी प्रखंड ब्राह्मण बन जाएंगे, तो कभी स्पेस साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन जिन छात्रों को ये पढ़ाते हैं, जिनसे अपनी जेबें भरते हैं, जिन्होंने आज शिक्षा को पूरा व्यापार बना रखा है, जब उन छात्रों के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तब उनके सपोर्ट में आकर इनसे एक ट्वीट भी नहीं किया जाता है। वैसे हाँ, अब लल्लन टॉप वाले कहाँ गायब हो गए, अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे। जब इस विकास दिव्यकीर्ति ने रामायण के ऊपर अनाप शनाप बोला था तो लल्लन टॉप वालों ने फटाक से अपने चैनल पर बुला लिया था सफाई देने के लिए। बट शायद अब लल्लन टॉप वालों को इसका एड्रेस नहीं मिल रहा होगा, या फिर वो इनके एजेंडे में अब ये बात फिट नहीं हो पाएगी। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? आम आदमी पार्टी का। दिल्ली में सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की। एमसीडी किसके अंतर्गत आती है? आम आदमी पार्टी के। एमएलए कौन है? आम आदमी पार्टी के। काउंसलर कौन है? वो भी आम आदमी पार्टी का है। बट उसके बावजूद भी दिल्ली के राजेंद्र नगर में छात्रों के साथ दुखद दुर्घटना हुई है, उसका दोषी कौन है? बीजेपी वाले। इस आम आदमी पार्टी के नेताओं को खुद से कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी। जब कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी घटना होती है, तो उसका दोष दूसरी पार्टियों पर डाल दो। बस इन्हें तो सत्ता में बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ मलाई ही खानी है। क्या वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद नमाज पढ़ना जायज़ होगा? नहीं होगा। अच्छा, वजह आपको मालूम है? मैं बताऊं? आप बताओ। मैं बताऊं। उसकी वजह यह है कि वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े डाले और कोई एक कपड़ा पड़ता नहीं है वॉशिंग मशीन के अंदर। अगर हमने 5 कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले हैं
और वॉशिंग मशीन पहले हमने धुल लिया अच्छी तरीके से, तब उसमें जो कपड़े हमने धुले उसको पहनकर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पाक कपड़े वॉशिंग मशीन में, नापाक कपड़े वॉशिंग मशीन में, तो जब नापाक कपड़े पाक कपड़ों से मिलते हैं तो सारे के सारे कपड़े क्या है, नापाक हो जाते हैं। तो फिर इंसान को चाहिए कि कपड़ों को निकाल कर अच्छी तरह निचोड़े, जो शरीयत में निचोड़ने का हुक्म है। जब सारे कपड़ों को अच्छी तरह निचोड़ेंगे, धुलेंगे, सुखाएंगे, तब क्या है नमाज़ पढ़ना जायज़ होगा। ठीक है भाई। तो इस वीडियो से मेरे मोमिन भाइयों आपको क्या समझ आया? अगर आपके घर में ये वॉशिंग मशीन है तो कृपया करके उसे कबाड़े में बेच दें, क्योंकि वो आपके मजहब में हराम है। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।